आप सब लोगों ने इंजेक्शन एनटीडी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। एनटीडी एक ऐसा इंजेक्शन होता है जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और उसका जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तब हम इंजेक्शन एनटीडी लगाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बाद में सब लोग इसको लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट ये भूल जाता है कि इसको लगाना है कि नहीं लगवाना, लगवाना भी है तो कब लगवाना है, कितना लगवाना है। ये सारा डिस्कशन हम आज करेंगे। RH एंटी नेगेटिव जो प्रेगनेंसी होती है उसमें स्पेशल सिचुएशंस क्या होती है, कब कब हमें लगवाना होता है और कब कब नहीं लगवाना होता है इंजेक्शन एनटीडी। सबसे पहली बात यह है कि आपका कोई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि आपने कोई बच्चा गिराने की दवा नहीं खाई है, अपने आप से बच्चा ख़त्म हो गया, चाहे वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो या कंप्लीट अबॉर्शन हो। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में हमारे को क्या रिकमेंडेशंस हैं कि अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हुआ, नो इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका मतलब है कि आपकी सफाई नहीं हुई है, तो हमें नहीं देना है, नॉट गिव इंजेक्शन एनटीडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है यानी कि आपकी सफाई हुई है तो आपको इंजेक्शन एनटीडी लेना पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। नाउ नंबर 2 इसका होता है कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि आपका बच्चा कंप्लीटली ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी में, है ना, ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं। और थ्रेटन्ड अबॉर्शन में कॉन्ट्रावर्शियल है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर कॉन्ट्रावर्शियल क्यों है कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन में चांसेज ऑफ 7 to 10% ही चांसेज होता है फीटो मेटर्नल हेमरेज। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चे से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने वाली है वो 10% चांसेस ही है। अगर आप ये 10% चांसेस नहीं लेना चाहते हो तो आप इसको दे सकते हो। रिकमेंडेशंस की बात करें, देयर इज़ नो रिकमेंडेशन फॉर इंजेक्शन एनटीडी इन थ्रेटन्ड अबॉर्शन बिफोर 12 वीक। अगर 12 वीक से पहले है तो आपको नहीं देना है। नंबर 3 जो होता है अबॉर्शन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एमटीपी ले लेते हैं। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन किट, जो हम लेते हैं उसको ले लेते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन हम उसको बोलते हैं। अब इस इंड्यूस्ड अबॉर्शन में आपका पास चांसेज है कि आपने इंड्यूस्ड अबॉर्शन मेडिकली करवाया है कि सर्जिकली करवाया है। आपने चाहे मेडिकली करवाया यानी कि किट खा के गिरवाया वो बच्चा, या इवेक्यूएट यानी कि सर्जिकल सक्शन एंड इवेक्यूएशन करवाया है, तब भी आपको इंजेक्शन एनटीडी लेना है, देना। अब इसमें ये होता है कि आपको कितना लेना है। जब कभी भी आपने एमटीपी करवाया है 12 वीक से नीचे यानी कि 12 वीक से कम का है, तब आपको इसका जो डोज होती है वो 50 माइक्रोग्राम होती है। और अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो आपको 300 माइक्रोग्राम जो होता है वो इसका लेना होता है इंजेक्शन। ये सभी में है। जब भी 12 वीक से पहले देना होता है तो हम 50 माइक्रोग्राम ही देते हैं, और 12 वीक के बाद में जो होता है हम 300 माइक्रोग्राम देते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में सिचुएशन आती है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो सही से नहीं बना है, उसमें अंगूर के गुच्छे यानी छोटे छोटे वेसिकल्स बन गए हैं। इसमें हमारे पास में 2 कंडीशंस आती है। अगर आपका जो बच्चा है वो कंप्लीट मोलर है, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है, कि आपका जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है। अगर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है तो आपको इंजेक्शन नहीं देने की ज़रूरत है, नो रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें आपका कोई बच्चा नहीं बना है। पार्शियल में आपको देना है, पार्शियल में आपको देना है। लेकिन जब कभी भी आपका मोलर प्रेगनेंसी हुआ है और डीएनई हुआ है, डायलिटेशन एंड इवेक्यूएशन या सक्शन इवेक्यूएशन हुआ है, तो आपको हमेशा मोलर प्रेगनेंसी के बाद में इंजेक्शन एनटीडी देना है। तो मोलर प्रेगनेंसी हुआ है, डीएनसी हुई है, डीएनसी के बिना आपकी मोलर प्रेगनेंसी ख़त्म होगी नहीं, तो डीएनई के बाद में आपको हमेशा इंजेक्शन एनटीडी लेना ही लेना चाहिए। 5th जो हमारे पास में कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है वो नलों में फेलोपियन ट्यूब में लग गया है। इसमें भी हमारे पास में 2 कंडीशन होती है कि आपका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो अनरप्चर्ड है कि रप्चर्ड है। अगर रप्चर्ड प्रेगनेंसी है यानी कि आपके नले फट गए हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इंजेक्शन एनटीडी को आपको लेना ही लेना है। और अगर अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है, अनरप्चर्ड में हमारे पास में 2 कंडीशंस बनती है। पहले कि अगर अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है और अगर उसको हमने सर्जिकल रिमूवल करवाया है, सर्जिकल रिमूवल का मतलब ऑपरेशन हुआ है आपका, तो आपको इंजेक्शन जो एनटीडी वाला होता है उसको आपको लेना है। लेकिन अगर आपने मेडिकल मैनेजमेंट करवाया है, मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब दवाइयों से ही अगर वो ठीक हो गई है, तो नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड नहीं है। अगर ले भी लोगे तो बुरा कुछ होगा नहीं। तो बेटर यही होता है कि जब कभी भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है तो आपको इंजेक्शन एनटीडी देना होता है। नाउ जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में आती है वो होती है इन्वेजिव मोल।
या कोई भी इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया। इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ये क्या होता है इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर? कोई भी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कुछ एनोमलीज हो जाती है, एनोमलीज के बाद में हम कुछ टेस्ट करवाने को बोलते हैं, लाइक कि एमनियोसेंटेसिस, CVS, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या कोर्डोसेंटेसिस। इन सारे के सारे जो भी प्रोसीजर होते हैं, इन तीनों प्रोसीजर में हमें इंजेक्शन NTD जो होता है वो देना होता है पेशेंट को। आपको इंजेक्शन NTD लेना है CVS, एमनियोसेंटेसिस एंड कोर्डोसेंटेसिस में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशल कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं APH। APH का मतलब होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज। अगर आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो उससे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और जब कभी भी APH होता है हमें इंजेक्शन NTD देना होता है, उसको पेशेंट को लेना ही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में है कि आपका प्रेगनेंसी है, पेट में बच्चा है, आप गिर गए या आपको किसी ने पेट पे मार दिया, कोई भी एब्डोमिनल ट्रोमा की हिस्ट्री है तो आपको इंजेक्शन NTD लेना ही होता है, आपको उसको भूलना नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में चीज़ आती है कि IUD का मतलब ये होता है कि आपके पेट में बच्चा है, पेट में बच्चा ख़त्म हो गया है, ऐसी स्थिति में हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप पता नहीं होता है, तब भी हमें इंजेक्शन NTD जो होता है वो लेना है, चाहे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इंजेक्शन NTD हमको लेना ही है। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं स्पेशल कंडीशन है। बहुत बार ये होता है कि सर आफ्टर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब है आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और आपने नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया है, अब तो हमारा नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं है। अगर स्टरलाइजेशन करवा लिया, हमारा मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो क्या मुझे स्टरलाइजेशन के बाद में इंजेक्शन NTD लेना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, आपको इंजेक्शन NTD लेना चाहिए। रीज़न क्या है इसके पीछे? पहली बात तो ये है कि ऐसा खुदा न खास्ता नहीं हो कि आपको ज़रूरत पड़ जाए वापस प्रेगनेंसी करने के लिए। तो अगर रीकेनेलाइजेशन होता है, अगर रीकेनेलाइजेशन होता है इसका मतलब ये है कि आपको वापस से बच्चे की ज़रूरत पड़े, आपने फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक हो गई थी उसको रीकेनेलाइज करवा लिया, ऑपरेशन करवाया नसबंदी खुलने का, तो आपको NTD तो लेना ही पड़ेगा। या ऐसा बहुत बार होता है कि फेल्ड स्टरलाइजेशन हो जाता है। फेल्ड स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने बच्चा नसबंदी का ऑपरेशन तो करवा लिया लेकिन फिर भी बच्चा लग जाता है, तो 1 to 2% चांसेज है कि आपको फेल्ड स्टरलाइजेशन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको सेंसिटाइजेशन हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन होती है, इसलिए आपको लेना चाहिए। और थर्ड नंबर का ये होता है कि कभी ना कभी अगर आप फ्यूचर में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपका एक्सीडेंट हो गया और कोई रीज़न से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी आपको RH एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो सकती है। इसलिए आपको स्टरलाइजेशन के बाद भी, यानी कि नसबंदी के ऑपरेशन के बाद में भी इंजेक्शन NTD लेना चाहिए। इंजेक्शन NTD का एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको इसको NTD को लेना चाहिए। NTD से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपको आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।